और इंशाल्लाह हमारे इदारे मुतहरिक हैं, इसको इंशाल्लाह यहाँ पे लेके भी आएंगे और इस गीदड़ की औकात जो है वो लोग देखेंगे। स्लोगन के चोर को इज्जत दो वरना हम आपको ब्लैकमेल करेंगे, तो फिर आप डूब के शर्म से मर जाओ। कि हमारी बात किस्मती है कि इस जैसे गर्दार और गंदे बंदे को हमने MNA सेलेक्ट किया है, तो इंशाल्लाह जब भी वो इधर आएगा तो जैसा कि इन्होंने कहा कि गंदे अंडे और टमाटर उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा और हम हर तरह शाना बिश्ताना इस एजाज सादक का मुकाबला करेंगे और इसका गिराव करेंगे और इसको इंशाल्लाह जूतियाँ भी मारेंगे। जो बंदा हमारी पाक फौज के खिलाफ बोलता है वो बिल्कुल हमारा यार नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का जो गद्दारी करता है। ये देखें कि बिन बुलाए मोदी इनके पास आ सकता है, तो देखें इससे बड़ी गद्दारी कौन सी है। ये मोदी के यार नहीं है तो और क्या है। इसकी नवासी की शादी थी तो मोदी आ गया था, क्या उसको हलाम हुआ था कि इसने इसकी नवासी की शादी है, इसने बुलाया था तो आया था, तो बाद में झूठ बोल दिया, क्या कह दिया जी वो गुजर रहा था तो इधर आ गया, मैंने कहा चाय पी लें। तो इंडिया गद्दार को पता चल गया है कि पाकिस्तानी पाक फौज की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर देखेंगे भी तो हमारी आंखें निकल जाएंगी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहते हैं? एक तरफ मियाँ साहब कहते हैं मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम इनका वो हशर करेंगे जो अमेरिकन फौज का अफगानिस्तान में किया गया। तीसरी तरफ अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि इनकी टांगें कांप रही थी जब अभिनंदन को पकड़ा गया। तो आप इन सब की PTM के इन बयानी के हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात करते हैं आप ऑल पार्टीज़ के लिए, जिनका आपने फजल रहमान का नाम लिया, दूसरों का नाम लिया, ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। इनका जो नारा ना वोट की इज़्ज़त दो, ये वोट की इज़्ज़त है, आपके सामने है। मतलब जो पार्लियामेंट है ये वोट की इज़्ज़त के साथ ये पार्लियामेंट सजती है, ठीक है। ये इनका जो स्लोगन है ये नहीं है, इनका स्लोगन है कि चोर को इज़्ज़त दो वरना हम आपको ब्लैकमेल करेंगे। जैसा कि आपने देखा भी है कि आज सादिक ने क्या है, मेरे पास और राज भी हैं, वजह इसके कि आपने जो बयान दिया है उसके ऊपर आप डूब के शर्म से मर जाओ, ऊपर से कह रहे हैं मेरे पास और राज भी हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं, ये इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग सिर्फ चोर को इज़्ज़त दोगा जो इनका नारा है। अगर आज इनको आप इनके केसेस ख़त्म कर दें, फजलुर रहमान को दोबारा वो जो उसकी कोठी अलाट कर दें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले इन लोगों ने हुकूमतें की, उस वक्त तो पाक फौज ठीक थी, आज इनकी हुकूमत नहीं है तो पाक फौज गलत हो गई है। हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं, हम लोग खुद ही पाक फौज हैं। पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई, हमारे ही बुजुर्ग हैं, इसलिए हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और इन चोरों का एहतसाब होना चाहिए। इन ये जो चोर के इज़्ज़तों का नारा है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे लोग पार्लियामेंट का हिस्सा ना बन सकें। नहीं तो क्या कहते हैं याद सादिक साहब की इस बयानी के हवाले से क्या कहते हैं? क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि हमारी आर्मी की टांगें कांपेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो आर्मी है वो बहुत अच्छी आर्मी है और दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। ISI इंडिया के अंदर कुछ भी हो जाए, उनके आपस में भी कुछ हो जाए, हमारी ISI का नाम लेता है। ये हमारी फ़ौज की बहादुरी, ये इसके किस्से ज़्यादा आम है। दुनिया में हमारी आर्मी नंबर 1 है। इन लोगों की इस तरह कहने से आप देखें, इनसे अपने दौर के अंदर गुलभूषण का नाम तो नहीं निकला। हमने जब उनका पायलट अरेस्ट भी किया, 2 जहाज़ भी गिरा दिए। अब इनको याद आ गया वो मोदी जो के वहाँ पे परेशान था, उसको इन्होंने सांस दिलवाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, ये इदारों को लड़ाने के लिए ये लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए, जिससे जो है ये सारे मामला ख़राब हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम मुत्तहिद है, हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम सब मुजाहिद हैं, हमें ज़रूरत पड़ी हम पाक फौज के साथ लड़ेंगे भी। तो मियाँ साहब के बयानी के बारे में क्या कहते हैं? मियाँ साहब लंदन से बैठे हैं, 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, तकरीबन साल गुजर चुका है, वहाँ से बैठ के वीडियो लिंक के जरिए जलसों से खिताब करते हैं। तो आप लाहौर के राशि हैं, लाहौर को तो मियाँ साहब का घर समझा जाता है, तो मियाँ साहब की वापसी देख रहे हैं आप लोग? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ इनके इंतखाबी निशान जो शेर कहते हैं, मियाँ साहब के ऊपर जब भी बुरा वक्त आया मियाँ साहब भाग गए। अभी भी उन्होंने शेर भागता नहीं है, शेर तो अटैक करता है। ये पहले भी भागे हैं डीलें करके, आज भी ये बीमारी का बहाना लेके भागे हैं। और ये इंशाल्लाह अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 है। जिस तरह वो वहीं पे बैठ के तकरीरें करता है, ये भी वहीं पे बैठ के रह जाएगा। और इंशाल्लाह हमारे इदारे मुतहरिक हैं, इसको इंशाल्लाह यहाँ पे लेके भी आएंगे और इस गीदड़ की औकात जो है वो लोग देखेंगे। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहते हैं? अपोजिशन पार्टियाँ सारी इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। गुजरांवाले में जलसा किया, कराची में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया, वहाँ जो स्पीचेस की वो आप बेहतर जानते हैं। मियाँ साहब ने जो आर्मी के खिलाफ बातें की उसके बारे में पहले तो बताएं, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। तो ये जो होती है ना बात, ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो गई है, ये सारे चोर हैं। और ये मैं नहीं कहता सारे चोर है, पूरी दुनिया कहती है सारे चोर है, पूरा पाकिस्तान कहता है कि सारे चोर है।
तो जो वाज होती है वो सच की होती है, नारा जो होता है सच का होता है। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान सच्चा है और हम लोग सारे इमरान खान के साथ हैं, सारी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ है। और ये चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, चाहे ये इमरान खान के खिलाफ सियासत कर लें, चाहे ये पाक फौज के साथ कर लें, ये जैसे मर्जी कर लें, ये वक्ती तौर पे तो इंडिया को ये राज़ी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पाक फौज जो है वो ऐसे नहीं होने देगी, हम ऐसे नहीं होने देंगे। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं और शाना बशाना बिल्कुल उनके साथ हैं। हम भी और हमारे बच्चे भी पाक फौज के साथ अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे देंगे। और इंशाल्लाह हमारी पाक फौज के ऊपर कोई टैग नहीं कर सकता, कोई ऐंच नहीं आ सकती। नवाज मीर जाफर शरीफ मुर्दाबाद, नवाज मीर जाफर शरीफ, फयाज मीर सादक, फयाज मीर सादक, फयाज मीर सादक। और आज हम लोग कई इधर इकट्ठे हुए हैं तो ये FIR करवाने के लिए हुए हैं। ये एजाज सादक जो है हमारे इलाके से MNA है। जैसे कि मेरे कायद मियाँ अमर खलील साहब ने, मेरे बड़े भाई ने कहा कि हमारी बात किस्मती है, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है कि हमारी बात किस्मती है कि इस जैसे गरदार और गंदे बंदे को हमने MNA सेलेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह जब भी वो इधर आएगा तो जैसा कि इन्होंने कहा कि गंदे अंडे और टमाटर उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा और हम हर तरह शाना बिश्ताना इस एजाज सादक का मुकाबला करेंगे और इसका गिराव करेंगे और इसको इंशाल्लाह जूतियाँ भी मारेंगे। जो बंदा हमारी पाक फौज के खिलाफ बोलता है वो बिल्कुल हमारा यार नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का जो गद्दारी करता है। ये देखें कि बिन बुलाए मोदी इनके पास आ सकता है, तो देखें इससे बड़ी गद्दारी कौन सी है। ये मोदी के यार नहीं है तो और क्या है। इसकी नवासी की शादी थी तो मोदी आ गया था, क्या उसको हलाम हुआ था कि इसने इसकी नवासी की शादी है, इसने बुलाया था तो आया था। तो बाद में झूठ बोल दिया, क्या कह दिया जी वो गुजर रहा था तो इधर आ गया, मैंने कहा चाय पी लें। वो लाख लानत तेरे ऊपर, उसको चाय दुश्मन को चाय पिला रहा है। तो हमारी पाक फौज जो है वो रात को सरहदों के ऊपर लड़ रही है, वो जाग रही है, वो पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान का इफ्तिदाह कर रही है, तो आप लोग उसको चाय पिला रहे हो दुश्मन को। लाख लानत इस तरह की। ये तो क्या समझते हैं इनके इस बयानी के बारे में? जैसा कि कहा जा रहा है कि ये भारत की तरफ से बयान दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये लाहौर अयाज सादिक साहब का हल्का है, लाहौर नून लीग का घर समझा जाता है, यहाँ से भी अयाज सादिक साहब मुंसिब है, तो इनके बारे में क्या कहते हैं? ये जी बिल्कुल जो इन्होंने ये बयान किया है ये बिल्कुल गलत है। ये इंडिया से बयान आया है और लंदन से आया है। ये नवाज शरीफ का चहेता है, नवाज शरीफ की बोली बोलता है, मोदी की बोली बोलता है। ये बिल्कुल जो भी इन्होंने ये बयान दिया है बिल्कुल गलत दिया है। हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकती, बिल्कुल। लेकिन हमारी पाक फौज ने अमन का, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान ने अमन का पैगाम दिया था कि हम अमन चाहते हैं, दुश्मन को अमन का पैगाम दिया था कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने ये जो है पायलट को वो अमीर लंदन को रिहा कर दिया। और अभी लंदन को पता भी चल गया, पूरे इंडिया गरदार को पता चल गया कि पाकिस्तानी पाक फौज की तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर देखेंगे भी तो हमारी आंखें निकल जाएंगी। अच्छा आप बताएं, एक इससे पहले मियाँ साहब ने एक बयान दिया था कि मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इमरान खान के लाने वालों से है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया था कि हम इनका ये वो हशर करेंगे जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज का किया गया। अब अयाज सादिक ने बयानिया दिया है कि इनकी टांगें कांप रही थी। इस सारे बयानिए के हवाले से क्या कहते हैं? ये सारी PDM जो इकट्ठी हुई है, तो क्या कहते हैं आप? देखें, ये लोग एक दुश्मन एजेंडे पर कायम है। इसकी ना कोई आइन ना कानून कोई भी चीज़ इजाज़त नहीं देता। अदलिया पे हमले करते हैं, जब अदलिया इनके हक़ में फ़ैसला करती है तो ये लोग कहते हैं कि ये अदलिया जो है ये आज़ाद अदलिया है, जज आज़ाद हैं। जब वही अदलिया इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर ले, इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया। उसके बाद जब अदलिया ख़राब थी, जब इनके हक़ में खास चौधरी साहब ने सारे फ़ैसले किए और जमहूरियत के अगेंस्ट भी फ़ैसले किए, जब इन्होंने कहा जी ये अदलिया बड़ी आज़ाद अदलिया है। तो इसी तरह जब फ़ौज जो है, जब ये ख़ुद इलेक्शन में इक़्तिदार में आते हैं तो फ़ौज बहुत अच्छी होती है। जब इन्हें इक़्तिदार नहीं मिलता तो ये कहते हैं इलेक्शन चोरी हो गया। पहले 3 दफ़ा जब ये खुद वज़ीर आज़म बने और एक अरसा दराज ये इक़्तिदार पर कायम दायम रहे, जब इलेक्शन ठीक हुआ ना इन्होंने कोई इलेक्शन में रिफॉर्म्स की, कोई इस तरह का काम नहीं किया। अब हमारे ये अयाज सादक जो हैं ये इन्होंने एक इतना गलत बयान दिया है जिसका कि एक मोदी एजेंडा है और मोदी का बयानिया है ये। इसे आप मैंने क्या कहना, अवाम आपने देखी, इसी हल्के से वो मुंतखब हुआ है, सारी अवाम उसके ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला कानूनी कार्रवाई करेंगे। सारे इलाके के हल्के के अवाम मेरे साथ है और हम अगर इधर हमारी सुनवाई ना हुई तो हम कोर्ट के ज़रिए इसके FIR करा के इसे इंशाअल्लाह ताला मुअत्तल करवाएंगे, सस्पेंड करवाएंगे।
हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि इसकी रुकनीत फौरी जो है पार्लियामेंट से मुअत्तल कर सस्पेंड की जाए, और इस तरह के तमाम जिस तरह के गद्दार जो हैं पार्लियामेंट का हिस्सा हैं उन्हें भी पार्लियामेंट को इन लोगों से जो पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बदनामी का सबब बन रहे हैं, इन तमाम ऐसे गद्दारों को और पार्लियामेंट को इन लोगों से पाक किया जाए। जमहूरियत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप अभी हम अयाज सादिक के हल्के में मौजूद हैं, तो क्या कहते हैं अयाज सादिक साहब के इस बयानी के बारे में? अयाज सादिक साहब एक पढ़े लिखे और साबका स्पीकर है, उनसे इस तरह की बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी। तो उन्होंने जो बयान दिया इससे मुल्क में इंतशार फैलता है और पाक फौज के ख़िलाफ़ जो है ना वो सख्त उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया उसके बहुत अफसोस हुआ है। इसके लिए यही है कि उन्हें सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उनकी रुकनीत जो है ना वो मुअत्तल होनी चाहिए।